So I'm Himanshi from Study Station. So in this particular video, we'll talk about how to find area of various 2D figures. So when we talk about 2D figures is basically the ones which have two dimensions, like for example, length and width. तो जिनकी दो dimensions होती हैं उन ऐसी figures को हम कहते हैं 2D figures. So when we talk about area, so जब हम area की बात करते हैं तो area का मतलब होता है surface occupied बाय अ बॉडी. अब किसी बॉडी ने कितना सरफेस ऑक्यूपाई किया है उसको एरिया कहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव दिस बॉटल. ये मेरे पास एक बॉटल है और इस बॉटल का कितना पार्ट जो है दैट इज इन टच विद द टेबल और लेट्स से द ग्राउंड, सो दैट वुड बी द एरिया of the figure. or maybe let's say this is a paper, so this paper is on the table. ये पेपर मैंने टेबल पे रखा हुआ है, तो इस पेपर का कितना पोर्शन टेबल के कांटेक्ट में है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एरिया. अब जब हम बात करते हैं यूनिट की, यूनिट ऑफ द एरिया, तो यूनिट जो होती है एरिया की, इट कुड बी एनीथिंग. मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, बट वन थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ स्क्वायर. कि अगर आपने किलोमीटर में आपके पास यूनिट है तो एरिया आप निकालेंगे, दैट बिकम्स किलोमीटर स्क्वायर. एंड ये स्क्वायर कहाँ से आता है? क्योंकि जैसे कि हमने बात की कि टू डायमेंशनल फिगर मतलब जो भी आपके पास फिगर्स होंगे उनमें लेंथ एंड विड्थ डेफिनेटली होगा. तो लेंथ के लिए भी हमारे पास मीटर यूज़ होता है या किलोमीटर यूज़ होता है, एंड विड्थ के लिए भी वहाँ पर मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर यूज़ होता है. तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाता है स्क्वायर, एंड फ्रॉम देयर वी गेट दिस यूनिट स्क्वायर. मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, इंच स्क्वायर, सो इट कुड बी एनीथिंग. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया ऑफ वेरियस फिगर्स, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट स्क्वायर. जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर हमें पता है इट्स अ 4-साइडेड फिगर हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल. यहाँ पर आपके पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में. ओके, लेट्स जस्ट मेक इट प्रॉपरली. सो ऑल द साइड्स इन अ स्क्वायर आर इक्वल. सो जब हम यहाँ अंदर का निकालते हैं, सो दैट इज़ एरिया. नाउ बिकॉज आपके पास स्क्वायर में साइड एंड साइड होती है, तो इट मीन्स साइड टाइम्स साइड, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइड स्क्वायर. सो दैट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर. नाउ लेट्स अज्यूम कि आपके पास साइड जो है दैट इज़ गिवन लेट्स से 12 सेंटीमीटर. नाउ आई वांट टू फाइंड एरिया. नाउ वी नो कि एरिया का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, इट मीन्स 12 इंटू 12. सो माई आंसर वुड बी 144 centimeter square, because the unit was centimeter, so I've written centimeter and square. So this is my area. This is how you find area of the square. Then comes a rectangle. Rectangle we know again it's a 4-sided figure, but here the opposite sides are equal. यहाँ पर आपके पास जो opposite sides होती हैं वो equal होती हैं. तो क्योंकि यहाँ पर आपके पास length and width है, तो हम in order to find area तो हम क्या करते हैं, length into width या फिर length into breadth भी करते हैं. So it's same. नाउ लेट्स अज्यूम हेयर ऑल्सो मेरे पास जो लेंथ है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ जो है हमारे पास है 8 सेंटीमीटर. नाउ इफ़ आई वांट टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हम क्या करेंगे, लेंथ इनटू विड्थ. सो लेंथ हमारे पास है 10, विड्थ हमारे पास है 8, सो इट मीन्स द एरिया इज़ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलीन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, वी हैव इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला वी यूज टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज मेनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, विच इज़ योर हाफ into base into height, which can also be written as base into height upon 2, whatever seems easy to you, so you can follow that. तो हम अज्यूम कर रहे हैं नाउ दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल हो, वी नीड टू हैव हाइट. सो दिस इज़ माई हाइट एंड दिस इज़ माई बेस. तो जब हमारे पास, मैंने कहा कि बेस हमारे पास है लेट्स अज्यूम 10 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर. नाउ इफ़ आई वांट टू फाइंड एरिया, सो द सेम फॉर्मूला आई एम गोइंग टू अप्लाई, बेस इनटू हाइट अपॉन 2. सो माई बेस इज़ 10, हाइट इज़ 12 एंड दिस इज़ 2. तो अब हमने यहाँ पर कैंसिल करी. रिमेंबर कि जब आपके पास 2 नंबर्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 नंबर की ही कटिंग होती है. समटाइम्स बच्चे दोनों नंबर्स को इकट्ठे कैंसिल कर देते हैं. नो, दैट्स रॉन्ग एंड यू कैन नॉट डू दैट. So this is 2 6 are, so our answer is 10 6 are 60. So this is 60 centimeter square.
Now comes the another figure, that is the circle. Now we know कि when we talk about circle, in the last video also we talked about it, कि circle में हमारे पास radius होता है. Radius is a line starting from center to the circumference. तो radius plays a very important role here. तो यहाँ पर जब हम area of circle की बात करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर. वेन एवर यूल टॉक अबाउट सर्कल यूल हैव दिस वैल्यू पाई. तो पाई की जो वैल्यू है दैट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू. लास्ट वीडियो में भी हमने बात की 22/7, और अगर आप इसी को ही सॉल्व करेंगे तो यूल गेट 3.14. तो इन दोनों में से हम कोई भी वैल्यू नॉर्मली हम ले लेते हैं. नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट द radius is given 14 centimeter. So let's say, so I know कि pi is 22/7, r is 14 times 14. तो I'm going to cancel it. 2s are, so this is 22 into 2 is 44 and 44 into 14 हम करेंगे तो आपके पास जो भी आपका एरिया है वो आ जाएगा. तो अब अगर हम देखें कि 44 into 14 जो है, what is your answer? That is 616 centimeter square. Now comes the another figure, which is your parallelogram. Parallelogram is again a quadrilateral only having 4 sides. तो यहाँ पर आपके पास सेम है, रेक्टेंगल के सिमिलर होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो हमारे पास जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है, दैट इज पैरेललोग्राम ऐसे भी हम लिखते हैं. सो पैरेललोग्राम जो है दैट इज बेस इनटू हाइट. तो ये आपका बेस होता है और हाइट जो है सो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज आवर हाइट. नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट द हाइट इज गिवन लेट्स से 8 सेंटीमीटर एंड जो बेस है हमारे पास दैट इज 5 सेंटीमीटर. तो अगर मुझे एरिया निकालना है, again base into height, so base is 5, height is 8, so we can say our area is 40 centimeter square. Now the next figure we have here is trapezium. Trapezium looks like this. trapezium आपका कुछ ऐसा सा होता है. तो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे पास है बेस 1 एंड दिस इज बेस 2, और साथ में हमारे पास यहाँ पर हम लेते हैं हाइट. तो अब ट्रपेजियम का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, सो एरिया ऑफ ट्रपेजियम we have half into base 1 plus base 2 times height. Now मुझे पता है कि बेस 1 जो है मेरे पास, वी आर अज्यूमिंग कि बेस 1 है आपके पास 10 सेंटीमीटर, बेस 2 आपके पास है लेट्स से 8 सेंटीमीटर, एंड हाइट आपके पास लेट्स से दैट इज 6 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है. तो बेस हमने लिया 10 + 8 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 6. तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं. सो दिस इज 18 times 3, so which is 54. So the area of the trapezium here is 54 centimeter square. Now then comes our rhombus. Now rhombus is a figure where all the sides are equal, so it is somewhat similar to square कि जहाँ पर आपके पास सारी sides equal होती है तो यहाँ पर ये sides equal होगी. तो यहाँ पर आपके पास diagonals होते हैं, so these are diagonals. So this is D1 and D2. तो diagonals जो होते हैं rhombus के, they bisect each other. So यहाँ पर when we talk about area of rhombus, so that is half into D1 into D2. So diagonal, let's suppose हमारे पास एक जो diagonal है that is given 40 एंड दूसरा जो डायगोनल है लेट्स से दैट इज गिवन मे बी 25. तो D1 हमने अज्यूम कर लिया है 40 है. अगेन every time these values are in the numerator, and 25. तो again I am going to cancel here. तो हमने यहाँ पर cancel किया. So 25 2s are that is 50 and this one. तो it means the area of the rhombus is 500 centimeter square. And the other formula for finding area is base into height also. So that is another formula that we can use to find the area of rhombus. So now we have quadrilateral. So when we talk about quadrilateral, तो quadrilateral is basically a figure having 4 sides. तो ये कैसे भी हो सकती है आपके पास figure. It could be like anything like this something. So अब यहाँ पर when we talk about a quadrilateral, you will always have a diagonal. So this I hope you guys know diagonal होता है जो दो vertices को, आपके दो opposite vertices को जो join करती है line, that is what we call diagonal. और आपके पास हमेशा यहाँ पर heights होंगी. तो this is height number 1 and this is height number 2. So this is height 2 and this is height 1. So quadrilateral में जब हम बात करते हैं area की, area of quadrilateral, तो the formula we have is half into D. D stands for diagonal,
मल्टीप्लाइड बाय h1 प्लस h2. दिस इज सिमिलर टू योर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला. उसमें हमारे पास b1 और b2 ऐड करते थे और हाइट को मल्टीप्लाई करते थे. यहाँ पर आप हाइट्स को ऐड करते हो, डी से मल्टीप्लाई करते हो. नाउ हियर वी आर अज्यूमिंग कि आपका जो डायगनल है, हमने अज्यूम किया कि 14 है, हाइट आपके पास 6 है और लेट्स से 8 है. सो हाफ इनटू डायगनल की हमने वैल्यू पुट करी विच इज़ 14. हमारे पास हाइट थी 6 एंड 8, हमने दोनों को ऐड किया. सो दिस इज़, हम कटिंग कर सकते हैं 7. सो दिस इज़ 7 टाइम्स 14. तो हमें पता है कि 14 7 ज़ा 98 होता है. सो इट मीन्स द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हियर इज़ 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये तो बात हुई कि जब आपके पास कोई प्रॉपर शेप होती है फिगर की, तो हाउ टू फाइंड एरिया. सो देयर वी सिंपली यूज़ द फॉर्मूला एंड वी कैन फाइंड एरिया. व्हाट इफ़ द एरिया ऑफ रेगुलर साइड, अगर फिगर्स हमें निकालनी है कि आपके पास कोई प्रॉपर शेप नहीं है, दैट इज़ अ मिक्स मैच शेप हम अज्यूम कर रहे हैं. नाउ लेट्स अज्यूम वी हैव अ फिगर. यहाँ पर हमने एक फिगर ली. सो दिस इज सिमिलर टू, लेट्स अज्यूम दिस इज़ एल की तरह ये हमारे पास फिगर है. तो यहाँ पर जब मुझे एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे. अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास इसके डायमेंशंस गिवन है. लेट्स से दिस इज़ 10 सेंटीमीटर, दिस इज़ 8 सेंटीमीटर and this is let's say 12 centimeter. So this is 4 centimeter, this is 5 centimeter and this is 7 centimeter and this is let's say 3 centimeter. Now I want to find the area. अब एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम अपने फिगर को डिवाइड कर देंगे कि आपके पास कोई ना कोई प्रॉपर फिगर बनाए जिस पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. नाउ आई कैन सी यहाँ पर मेरे पास 2 रेक्टेंगल्स निकल आए हैं. रेक्टेंगल 1 जिसे मैंने R1 दे दिया एंड रेक्टेंगल 2. तो फर्स्टली इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस होल फिगर, इस पूरी फिगर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 करेंगे, जो कि हमारे पास सेम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो लेंथ हमारे पास यहाँ पर है, दिस इज वी आर टेकिंग एज लेंथ, सो दिस इज 8 एंड दिस वी आर टेकिंग एज विड्थ, जो कि आपके पास हो गई है 3. सो दिस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ इन द सेम मैनर हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2. तो रेक्टेंगल 2 का अगर हमें एरिया निकालना है, सो लेट्स से दिस इज़ 10, आपके पास ये हो गई लेंथ. सो दिस इज़ 10 एंड ये है आपके पास विड्थ. सो दिस इज़ 4. तो 10 इंटू 4 इज़ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अभी हमने 2 रेक्टेंगल्स का एरिया निकाले और इन्हीं 2 रेक्टेंगल से आपकी पूरी की पूरी फिगर कवर हो जाती है. तो इट मीन्स अगर मुझे ये बताना है कि एरिया ऑफ द फिगर क्या है, कि इस पूरी टोटल फिगर का एरिया कितना है, तो हम क्या करते हैं 24 प्लस 40, जो भी आपके पास 2 एरियाज आए हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं. तो आपके पास क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ दिस होल फिगर. दिस इज़ मेथड 1 कि जब आपके पास ऐसी कोई फिगर. अब कभी कभी मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसे इरेगुलर ऑब्जेक्ट हमें दे दिया जाता है जिसका हमें एरिया निकालना है. लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक लीफ दे दिया गया है और आपको बोला है यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द लीफ. अब ये लीफ है, अब इस लीफ का अगर मुझे एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, विल टेक अ ग्राफ पेपर. तो ग्राफ पेपर में जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो लीफ है, मे बी मतलब वट एवर ऑब्जेक्ट यू हैव, लीफ हो सकता है, मे बी ज्योमेट्री बॉक्स है आपके पास, मे बी अ स्टोन है, तो वट एवर फिगर यू हैव, वट एवर ऑब्जेक्ट यू हैव, तो वट यू विल डू इज़ यू विल प्लेस दैट इन द ग्राफ शीट. तो आपको पता है कि ग्राफ शीट में वी ऑलरेडी हैव रेक्टेंगल्स लाइक दिस, हमारे पास ऐसे यूनिफॉर्म रेक्टेंगल्स होंगे. तो हम क्या करेंगे, आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे हम उसमें ट्रेस करेंगे. आपने रखा और इसकी आपने ऐसे आउटलाइनिंग कर दी, लेट्स सपोज. तो आई कैन सी दिस इज़ माई लीफ. तो ये जो आउटलाइनिंग जितने भी बॉक्सेस को कवर करेगी, जितने भी बॉक्सेस आपके उस आउटलाइनिंग में कवर होंगे, हम उन्हें क्या करते हैं, काउंट करते हैं. जो आपके पास फुल बॉक्सेस होंगे, लेट्स से दिस इज़, ये आपके पास फुल बॉक्सेस है, तो उनको हम कंप्लीटली काउंट करेंगे. जो आपके पास मोर देन हाफ होंगे उनको भी हम कंप्लीटली काउंट करेंगे, जैसे ये, ठीक है. एंड जो लेस देन हाफ लाइक आपके पास होंगे तो उनको हम क्या काउंट करते हैं, लेस देन हाफ को हम काउंट ही नहीं करते हैं. तो इससे आपके पास एरिया निकल आता है. तो वी आर अज्यूमिंग कि एरिया ऑफ लीफ जो है, जब आफ्टर काउंटिंग द बॉक्सेस, तो हमारे पास वो जो है दैट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. बिकॉज एक जो बॉक्स होता है दैट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है. तो वट एवर बॉक्सेस आर कवर्ड बाय दिस लीफ, तो जितना भी आपका एरिया कवर करेगा आपका लीफ, जितना ट्रेसिंग के बाद, सो दैट वुड बी द एरिया. सो आई होप दिस वॉज अ हेल्पफुल वीडियो. अगर कोई भी आप लोगों का डाउट्स हो तो यू कैन राइट डाउन इन कॉमेंट्स, ठीक है. तो हम अकॉर्डिंगली उसके और आई ब्रिंग मोर वीडियोज़. एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, इफ़ आई वॉज एबल टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.